नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर ऑफ CDS 2 2022। ये जो मेरे पास पेपर है ये है सेट ए। तो आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी ऑफ इंडिया। यानी इनमें से कौन सी गवर्नमेंट ओन पहली कोल माइनिंग कंपनी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगारेली कोलरिस कंपनी लिमिटेड। और क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। यानी इनमें से कौन सी बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है मणिपुर में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थालेश्वरी। क्वेश्चन 3, which type of vegetation you will find on a way as you travel from Bikaner to Konark by road by shortest distance। यानी जब आप बीकानेर से कोणार्क यानी उड़ीसा ये जाते हो तो आपको किस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले डेजर्ट मिलेंगे, फिर ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेगा, फिर मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा और फिर लास्ट में ये मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। ये क्वेश्चन 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द करेवास। तो करेवास के बारे में पूछा गया है। ये पहली स्टेटमेंट है, दीज आर लस्चराइन डिपॉजिट्स ऑफ पैलियोस्टीन पीरियड। तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड, दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। ये भी सही है। और थर्ड, करेवास आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट। तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कि तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंडियन स्टेट। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंडियन स्टेट। यानी इट इज़ अ वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यानी वो ग्लोबली जानी जाती है अपने रॉक्स और मिनरल के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रिस्टोलिक एस्बेस्टोस इन द कंट्री। यानी उसके पास क्रिस्टोल एस्बेस्टोस का लार्जेस्ट डिपॉजिट है इंडिया में। और थर्ड स्टेटमेंट है, नीलम संजीवा रेड्डी शुगर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। यानी इस स्टेट में नीलम संजीवा रेड्डी हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी इनमें से कौन सी है जो ये ऊपर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनसे मैच करती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग 2020 to 21 when India was passing through the adverse effect of COVID-19, which one of the following sectors witnessed positive growth। यानी 2020 से 2021 में जब इंडिया में कोविड चला हुआ था तो इसमें से कौन सा सेक्टर है जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है, द बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट। सेकेंड ऑप्शन, द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट। और थर्ड ऑप्शन है, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेट्रल। फोर्थ ऑप्शन, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर अ कोलेट्रल। तो क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NBFC इज नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट्स है, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। सेकेंड, NBFC कैन नॉट गिव लोन्स। थर्ड ऑप्शन, NBFC कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। फोर्थ ऑप्शन, NBFC कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NBFC कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स। क्वेश्चन 9, the Department of Promotion and Industrial Trade has revised the base year index of air core industries having a combined weight of about 40.27% in the index of industrial production
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रबर प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये जो मैं सेट डिस्कस कर रहा हूँ ये है सेट ए। क्वेश्चन 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो पहली स्टेटमेंट्स है द MSME comprise a dynamic sector of Indian economy providing large number of employment opportunities. Those statements, MSME require low capital cost and help industrialization of backward region. और तीसरी स्टेटमेंट है MSME contribute enormously to socio-economic development. तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इनमें से ये तीनों में से कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 11, स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। यानी जो नेटल लीव्स होती है उनमें कौन सा एसिड होता है इनमें से? क्या वो मेथनोइक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथनोइक एसिड। सेकंड, या क्वेश्चन 12, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड। इट इज़, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? वो स्ट्रॉन्ग बेस है, माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या माइल्ड एसिड है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइल्ड बेस। इसकी pH 10 होती है और ये हमने अभी जो साइंस के 4 वीडियो डाली हैं उनमें भी ये क्वेश्चन डाला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कौन से मेटल के पेयर हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर एंड कॉपर। क्वेश्चन 14, द स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज मेटल आर सोनरस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। यानी टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में बताया गया है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, सही है। आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर। तो अगर NCERT के हिसाब से देखें तो NCERT में सिर्फ इतना दिया गया है, आयोडीन इज केप्ट इन एल्कोहल। और वैसे अगर मैंने ये गूगल पे सर्च किया था तो उसमें ये पूरी लाइन दी गई है। तो इसमें देखना होगा कि UPSC किस स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर देगी, क्या वो NCERT के हिसाब से देगी या दूसरे सोर्सेज के हिसाब से। और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी लो, ये भी बिल्कुल सही है। तो हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर NCERT के हिसाब से देखें तो इसका आंसर बी होगा और अगर वैसे देखें तो आंसर 3 होगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न है। क्लोरीन, ये क्वेश्चन 16, क्लोरीन इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रिक विद। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आइसो इलेक्ट्रिक होते हैं ये दो सिमिलर एटम ये दो एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं। तो आइए क्वेश्चन 17, इन प्लांट सेल ये न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट अ क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन बट अ क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड अ मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी, बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट are surrounded separately by their own membrane. Question 18, which one of the following statements about starch and glycogen is correct? तो पहली स्टेटमेंट है both starch and glycogen are found in plant cell, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, both starch and glycogen are found in animal cell, तो ये भी गलत है। starch is present in plant cells and glycogen is present in animal cells, तो ये ऑप्शन सही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। पहली ऑप्शन है लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन, द लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू
केमिकल एनर्जी विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गलत है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 20, क्वाशियोकोर डिसीज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी क्वाशियोकोर किस की डेफिशिएंसी से होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने जो अभी साइंस की 4 वीडियोस डाली हैं उनमें करवाया गया था। क्वेश्चन 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंजाइम डू नॉट वर्क इन एसिडिक पीएच, यानी इनमें से कौन से एंजाइम हैं जो एसिडिक पीएच में काम नहीं करते। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। क्वेश्चन 22, यूरिया इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, यानी यूरिया किसके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। क्वेश्चन 23, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, यानी आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था अभी ये जो साइंस के ये 4 वीडियोस डाली हैं उनमें। क्वेश्चन 24, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड देन द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट आर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 न्यूटन सेकेंड एंड 500 जूल। क्वेश्चन 25, an electrical circuit having combination of resistance and capacitance is given below, the current flowing through the circuit will be, यानी इस सर्किट में से करंट निकालना है कि कितना होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 0.5 एम्पियर। दोस्तों ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये थोड़े जेई मेंस टाइप के लेवल के हैं, तो इनमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आता हो तो कर लो, अगर नहीं आता हो तो छोड़ो। क्वेश्चन 26, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी साउंड की पिच किस पे डिपेंड करती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 27, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एमीटर। दोस्तों ये भी ये क्वेश्चन है जो हमने साइंस की जो वीडियोस डाली हैं उनमें करवाया था। क्वेश्चन 28, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी हैज़ अ रेजिस्टेंस आर, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल एंड ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग डबल द डायमीटर। तो जो इसमें हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, R/4। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन 29, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी इन ऑल मैटर कंसर्निंग टेलीकम्युनिकेशन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ट्राई। और क्वेश्चन 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च्ड इनटू स्पेस। सेकंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, मतलब 1 and 2। क्वेश्चन 31, इंडिया हैज़ अचीव्ड द 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग मच अहेड ऑफ टारगेटेड डेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शुगर इंडस्ट्री। क्वेश्चन 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स।
पहली स्टेटमेंट है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ई रूपी इज ₹1,00,000। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है बेनिफिशरीज कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। और जो इसकी थर्ड स्टेटमेंट है वो है टू रिसीव ई रूपी ऑन मोबाइल बेनिफिशरीज नीड स्मार्ट फ़ोन विद इंटरनेट कनेक्शन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 33, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाज लॉन्च, इट हैज़ नो टेल पाइप एमिशंस अदर देन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर। क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज एडिड टू द 8th शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट इन 1967, यानी 1967 अमेंडमेंट से 8th शेड्यूल में कौन सी नई भाषा डाली गई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधी। क्वेश्चन 35, वट वर मणिग्रामम एंड ननादेशी इन अर्ली मिडिवल इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। क्वेश्चन 36, द डच वर डिफीटेड बाय मारतंडा वर्मा ऑफ ट्रावनकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोलाचल। क्वेश्चन 37, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकरा बिलोंग। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी मीमांसा। क्वेश्चन 38, द तोलका पीएम इज। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन 39, ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द एंशियंट महिष्मती लोकेटेड, यानी कौन सी नदी के किनारे बाहुबली का साम्राज्य स्थापित था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो टॉपिक है पब्लिक अकाउंट कमेटी ये यूपीएससी का फेवरेट है, पता नहीं कितने बार इन्होंने इसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आइए देखते हैं। इट एग्जामिन द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन ये ऑप्शन बी, द 15 मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड अमंग्स इट मेंबर्स, ये भी बिल्कुल सही है। द चेयरमैन ऑफ कमेटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये चेयरमैन इलेक्ट होता है स्पीकर के द्वारा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 41, कंसिडर द फॉलोइंग। ऑप्शन M.A. अयंगर, G.S. ढिल्लोन, बलराम जाखर एंड P.A. संगमा। हाउ मैनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ये चारों लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। क्वेश्चन 42, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट शेड्यूल ये फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन, तो ये गलत है। थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये गलत है क्योंकि थर्ड शेड्यूल ओथ से रिलेटेड। ये फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये सही है। नाइन्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया एंड सर्टन स्टेट, तो ये भी गलत है। यह क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑफ द अबव पेयर इज / आर करेक्टली मैच। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, अंडर आर्टिकल 21(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स, ये गलत है क्योंकि ये 14 ईयर्स तक है। ऑप्शन बी, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर
अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। ये भी गलत है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ऑप्शन सी, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये सही स्टेटमेंट है और इस हिसाब से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट्स। यानी इनमें से कौन सा ओशियन करंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है टाइड्स को। क्वेश्चन 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली। यानी इनमें से कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स को मैकेनिकली नहीं बनते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गिजराइट्स। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज स्लैश आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑल्टीट्यूड, ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई इज एन आइडियल सिचुएशन, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ये 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्लैश यूटी इज द लेक सोमगो लोकेटेड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया इज स्लैश आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाईली रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हावेवर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिटल फॉर्म्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्लैश यूटी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स इन इंडिया। यानी किस स्टेट और यूटी के अंदर कोरल रीफ का लार्जेस्ट एरिया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। क्वेश्चन 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, M1। क्वेश्चन 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू हैव 100% हाउस होल्ड विद टैप वाटर कनेक्शन। यानी कौन सी स्टेट है जिस स्टेट ने 100% हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन अचीव कर लिया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। क्वेश्चन 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड वेरियस प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल लेबर एक्ट सच एज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। यानी जो गवर्नमेंट के अभी 4 नए लेबर कोड्स आए थे, ये जो 2 एक्ट्स हैं ये किसके अंदर गए हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। क्वेश्चन 54, इफ यू वर टू ब्राउज अ टेबल ऑफ रिसेंट पीरियड showing life expectancy at birth of all categories of rural, urban and male-female divisions of all states of India, you are not likely to observe that। यानी पहली स्टेटमेंट है अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर देन रूरल अर्बन, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि रूरल लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। सेकंड स्टेटमेंट, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ हायर देन फीमेल वन, तो ये भी गलत है क्योंकि फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल से ज़्यादा होती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी नाइदर ए नॉर बी। क्वेश्चन 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग किसान ड्रोन फॉर, पहली स्टेटमेंट है फॉर स्प्रेइंग वेडिसाइड्स, गलत है। सेकंड है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, सही है। थर्ड है क्रॉप असेसमेंट, ये भी सही है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। क्वेश्चन 56, रिसेंटली लॉन्च जन सामर्थ्य पोर्टल, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स। क्वेश्चन 57, रिसेंटली इंडिया कमीशनड इट फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट उत्तराखंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 58, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 59, अवनी लिखेरा एक्सेल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी अवनी लिखेरा क्या खेलती हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शूटिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में वीडियो डाली थी उसमें बताया था। क्वेश्चन 60, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 61, अ पेशेंट एब्डोमिनन can be examined by X-ray after administering which one of the following metal salts in the patient's meal। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरियम सल्फेट। दोस्तों ये थोड़ा रेयर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62, द स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड, ऑर्गन्स, सीमेन रिक्वायर लो टेम्परेचर विच इज अचीव्ड अपॉन द यूसेज ऑफ, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन 63, इन जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड मेड टू रिएक्ट विद, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ये इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ मुंजनिक इन मिडिवल पीरियड, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटापोल्ट, यानी गुलेल। ये क्वेश्चन 65, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये लिस्ट 1 में लिटरेरी वर्क और लिस्ट 2 में ऑथर्स। तो ये डोटा घटोत्कच ये लिखी थी 2, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट और ये ऑप्शन एलिमिनेट। और अब तो डी का 1 है तो हमें देखना है थर्ड किसका है, ऑप्शन सी, कटार्जुनन रिलेटेड टू, ऑप्शन सी ये है भैरवी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2, 3, 4, 1। क्वेश्चन 66, एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषनी। क्वेश्चन 67, द बंगाल फेमाइन ऑफ 1769 वॉज वर्सनड बाय, ये ऑप्शन सी, हाई लेवल्स ऑफ टैक्सेशन। क्वेश्चन 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष, यानी इनमें से कौन सा अश्वघोष का काम नहीं है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंजुश्रीमुलकल्पा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 69, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, ऑप्शन ए, एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन ए है ये बाई लेयर ऑफ पॉलीफॉस्फाइड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। Question 72, while forming the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, the member countries launched collective statements, collective discussions toward future negotiations on 4 pillars. Which one of the following is not one of those? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफेंस कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। क्वेश्चन 73, the region known as Donetsk and Luhansk are sometimes mentioned in the news.
दे आर सेपरेटिस्ट रीजन्स ऑफ यूक्रेन, यह भी काफ़ी चर्चाओं में थे। क्वेश्चन 74, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्की एंड UAE। क्वेश्चन 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असिस्ट अ कंट्री थ्रू एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफन टॉक्ड अबाउट इन न्यूज़। तो ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन 76, द टर्म इथेरियम, सोलना, ये पोल्काडॉट एंड टेथर समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ रेफर टू। ऑप्शन ए, क्रिप्टो करेंसीज। In which one of the following state has the president rule been imposed most number of times। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन 78, द यूज ऑफ इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993। ये करवाया था जो हमारे कमिश्नर थे इलेक्शन के, चीफ कमिश्नर TN शशान ने। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये भी हमने अभी जो लेटेस्ट पॉलिटी की वीडियो डाली है उसमें करवाया था। क्वेश्चन 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। यानी पहली स्टेटमेंट है, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ये भी करेक्ट है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द सोल एंड द फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और अदरवाइज, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है, द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चारों के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इनके अलावा है कर्नाटका, महाराष्ट्र, यानी टोटल इंडिया में 6 स्टेट्स के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। 4 तो ये हो गई और 2 हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरी कर्नाटका। क्वेश्चन 82, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन 83, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑन टॉप द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट्स एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म। क्वेश्चन 84, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज एट इन्फिनिटी, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। क्वेश्चन 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज करेक्ट। इट इज़, ये पहली ऑप्शन है, इट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, गलत है। सेकंड, इट इज़ इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, गलत। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 86, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इट डेंसिटी इंक्रीजेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 87, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, वो मास पे भी डिपेंड करता है और रेडियस पे भी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ मास एंड रेडियस। क्वेश्चन 88, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास, यानी शोलास कहाँ पे मिलते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरीज। क्वेश्चन 89, पिंगोस आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो यह है ऑप्शन बी, पेरीग्लेशियल। क्वेश्चन 19, ये लिस्ट मैच करनी है, ये ड्रेनेज पैटर्न और फीचर्स हैं। तो क्वेश्चन, तो ये है इसके साथ, ये है इसके, तो इस हिसाब से ये नहीं और ये नहीं, सी का तो
1 ही है, यानी इसके साथ तो डी का 3, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन 90 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक्स। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रेशन। क्वेश्चन 92, द इंडियन डेजर्ट आल्सो नोन एज मरुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेसोजोइक इरा में जो इंडियन मरुस्थल है वो सी के अंदर था। क्वेश्चन 93, विच अमंग द फॉलोइंग आर चार्वाका स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने देखा था कन्फ्यूज़न है, कुछ में तो ये 2 और 4 था और कुछ में सोर्सेज में 2 और 3 था। तो ये देखना होगा कि यूपीएससी इनमें से कौन सा सोर्स मानेगी। क्वेश्चन 94, ड्यूरिंग द 8th to 14th centuries in the Sanskrit text and inscription which of the following terms were used to denote Muslims। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तुशरुखा, तजाकिया और ये परशिका। क्वेश्चन 95, in the citadel and lower town areas of which one of the following Harappan sites have several large cisterns and reservoirs been found। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धोलावीरा। क्वेश्चन 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैवलरी वॉरफेयर इन इंडिया। पहली स्टेटमेंट्स है, द आयरन स्टिरअप मेड इट पॉसिबल फॉर द आर्मर्ड वॉरियर टू सिट फिर्मली ऑन अ हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है, द आयरन स्टिरअप इज अलाउड अ कैवलरी चार्ज विद lenses held tightly to the body without the rider being thrown off by the shock of impact। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन 97, द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century एम्ड एट। ऑप्शन ए, स्ट्रेंथनिंग अफगानिस्तान एज अ बफर अगेंस्ट रशिया। क्वेश्चन 98, recently the United Nations agreed to change the name of which one of the following countries। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टर्की। इसका नाम बदल के तुर्किया कर दिया गया है। क्वेश्चन 99, this SWIFT frequently mentioned in news is essentially a global money transferring system। ये रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100, P75I और P75 इंडिया प्रोजेक्ट रेफर्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ। ऑप्शन ए, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। क्वेश्चन 101, द टर्म थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज़ रेफर्स टू एंटी मिसाइल सिस्टम। ये अमेरिका का थर्ड है जिसे थर्ड कहते हैं, ए डी। क्वेश्चन 102, विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये ब्रह्मोस टॉपिक भी पता नहीं इस पर यूपीएससी ने कितनी बार सवाल पूछे हैं, फेवरेट है उनका। ये पहली स्टेटमेंट है, इट हैज़ अ फ्लाइट रेंज ऑफ अप टू 290 किलोमीटर्स, करेक्ट है। इट इज़ कैपेबल ऑफ अटेनिंग अ स्पीड ऑफ 2.8 मैक, करेक्ट। इट्स क्रशिंग एल्टीट्यूड कुड बी अप टू 30 किलोमीटर्स, ये गलत है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। क्वेश्चन 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये है ऑप्शन डी, स्टेट सर्विसेज। क्वेश्चन 104, इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज। ऑप्शन बी, बिटवीन 25 to 30 ईयर्स। क्वेश्चन 105, ब्लू हेलमेट्स आर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। सिंपल क्वेश्चन है। Which one of the following central features is not associated with capitalist economy? There is generalized commodity production. It has market value. Option B, the productive wealth is held predominantly in private hand. Correct है और ये भी correct थी।
ऑप्शन सी है इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स, करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 107, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ और द चीफ बेनिफिट्स ऑफ बाइकैमरलिज्म। तो पहली ऑप्शन है सेकंड चैम्बर्स चेक द फर्स्ट चैम्बर एंड प्रिवेंट मेजोरिटेरियन रूल, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इट चेक्स द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो ये गलत स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक नहीं करता। क्वेश्चन 108, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑप्शन सी 2016। क्वेश्चन 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म्स यूज्ड टू फोकस इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपी सेंटर। क्वेश्चन 110 यानी 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लोटसे पीक। क्वेश्चन 111 यानी 111, मैच द फॉलोइंग, इसमें क्लाउड फॉर्म और उनकी करेक्टरिस्टिक से मैच करना है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4312। क्वेश्चन 112 112, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट, सैटर्न, ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग यूसर्प पावर इन कन्याभुजा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण शवा। क्वेश्चन 114 114, द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन ऑप्शन बी विष्णु पुराण। क्वेश्चन 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इश्यू ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रीधना वाज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट परमिशन ऑफ हस्बैंड। क्वेश्चन 116, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ वुमन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन स्ट्राइक्स इन 1922, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पार्वती देवी। क्वेश्चन 117, among the following countries where did the ideals of social market economy emerge in 1950, Germany, option A. Who among the following Indian thinker first spoke of food for work program to counteract the efforts of famine, यह कौटिल्य यानी चाणक्य। क्वेश्चन 119, the Ramsar convention relates to which one of the following areas, यह wetland preservation। और ये लास्ट क्वेश्चन 120, which one among the following report defines sustainable development as development that meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OECD, द पॉलिसी बिलीफ 2006। दोस्तों तो ये थे सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।